नमस्कार दोस्तों, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त मिस्टर डी आर कर्मकार, अ प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक का सेलेक्ट किया है जो कि कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ टेंस का है। पिछले वीडियोस में आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाने का तौर तरीका समझा है, सीख लिया है, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ द पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग सीखेंगे पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल रेगुलेशन के बारे में आगे चर्चा करें। पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पैसिव ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखिए एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है आपको शायद याद होगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अवश्य जानते होंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि इसमें सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलता है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ये दो हेल्पिंग वर्ब्स मिलते हैं इस टेंस का, जिसका यूज सब्जेक्ट का नंबर के अनुसार होता है, पर्सन के अनुसार नहीं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज करते हैं और प्लूरल के साथ वेयर का यूज करते हैं। आफ्टर वाज एंड वेयर, वाज वेयर के बाद हम वर्ब का चौथा रूप अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। Then this is the subject of active voice. These two are helping verbs, present participle form of verb and the object of active voice. अब इसका हम पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाने का तरीका ध्यान दीजिए। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, अगर ये पर्सनल प्रोनाउन ग्रुप का होता है तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स जो है वो चेंज होकर के सब्जेक्टिव फॉर्म में यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म बन करके आता है। पर अगर ये कोई नाउन ग्रुप का है, कोई नेमिंग वर्ड्स है, तो उसका सेम फॉर्म्स यहाँ पर सब्जेक्ट बन करके आता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन, कोई चेंज नहीं होता। तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। अब इस सब्जेक्ट के हिसाब से इन दोनों में से ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर ग्रुप का है तो उसके साथ हम वाज लगाएंगे, अगर प्लूरल ग्रुप का सब्जेक्ट है तो वेयर लगाएंगे। इसके बाद वाज वेयर के साथ यहाँ पर भी एक एडिशनल हेल्पिंग वर्ब लगता है पैसिव बनाने के लिए, और वो है बीइंग। और ये दोनों के साथ कॉमन वर्ड है। वाज के साथ भी बीइंग होता है, फिर वेयर के साथ वाज बीइंग एंड वेयर बीइंग। आफ्टर दैट ये वर्ब 4 यहाँ पर 3 बन करके आता है। इसके बाद प्रीपोजिशन लगाते हैं और फिर ये सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर आता है। और इसमें भी बस वही बात, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन ग्रुप का वर्ड है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म से ऑब्जेक्ट बन करके ऑब्जेक्ट का जगह में चल जाता है। पर यहाँ पर अगर कोई नेमिंग वर्ड्स है, कोई नाउन है, तो वो उसी फॉर्म में वहाँ चल जाता है ऑब्जेक्ट का स्थान में। अब आइए एग्जाम्पल्स की ओर बढ़ते हैं। एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल, जैसे सीता was reading
द गीता। अब सीता वॉज रीडिंग द गीता, दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब सीता इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, was reading the verb of active voice and the Gita object of active voice। अब ये तो नाउन है, इसको हम अब सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस का। तो सब्जेक्ट का जगह पर हम लिखेंगे द गीता, और इसका जो नंबर है ये सिंगुलर है, और इसलिए इसके साथ आपको लगाना है वाज बिंग। क्या लगाएं? वाज बिंग। द गीता वाज बिंग। और ये रीडिंग जो है इसका थर्ड फॉर्म आपको यहाँ लगाना है। रीडिंग का थर्ड फॉर्म, स्पेलिंग आप जानते हैं, रीड का जो स्पेलिंग है तीनों फॉर्म्स इसका बराबर है, लेकिन साउंड इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इसका साउंड रेड होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी इसका साउंड होगा रेड। तो द गीता वाज बीइंग रेड बाय सीता। ठीक, सीता ये नेमिंग वर्ड्स है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान में भी हम इसी फॉर्म में हम इसको लेकर के आए, इसी फॉर्म में हम यूज किए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़े। एक्टिव वॉइस। शी वाज नॉट राइटिंग a letter to her husband. She was not writing a letter to her husband. She was not writing a letter to her husband। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है। अब इसको पैसिव बनाएं। अब देखिए पैसिव कैसे बनेगा। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट के बाद जैसे टू हर हस्बैंड, ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है अदर वर्ड्स, इसको हम लोग यहाँ पर आगे की ओर नहीं लाते हैं, नहीं लाएंगे। इसमें देखेंगे मेन ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है। जैसे वर्ब राइटिंग के बाद जो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, इसको यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में बनाया जाएगा। जैसे अ लेटर, इसके हिसाब से वाज। और एक्टिव, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, एक्टिव अगर नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव होगा, एक्टिव अगर पॉजिटिव है तो पैसिव भी पॉजिटिव, एक्टिव अगर क्वेश्चन है तो पैसिव भी क्वेश्चन टाइप का ही बनता है। तो अब हम लोग का एक्टिव जो है ये नेगेटिव टाइप है, इसलिए हम लोग का पैसिव भी नेगेटिव टाइप का होना चाहिए। इसलिए वाज और बीइंग के बीच में नॉट को लगाना है, प्लेस करना है। ए लेटर वाज नॉट बीइंग। इसके बाद ये राइटिंग, राइटिंग का थर्ड फॉर्म आएगा रिटन। ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन। इसके बाद प्रीपोजिशन बाय, इसके बाद सी का ऑब्जेक्ट हार, इसके बाद ये जो है यहाँ पर टू हर हस्बैंड, उसको ऐड कर देंगे टू हर हस्बैंड। क्लियर? ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हर टू हर हस्बैंड। बहुत आसानी से बना। अब रूल्स अगर आपको पता रहेगा, याद रहेगा, तो आप इजीली सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। जैसे द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स।
द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स। अब इसका पैसिव बनाने के लिए द प्लांट्स जो है इसको सब्जेक्ट का जगह में लाइए, द प्लांट्स, और इसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। ये प्लूरल है इसलिए वेयर, द प्लांट्स वेयर बीइंग। वाटरिंग का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आपको करना है वाटर्ड। द प्लांट्स वेयर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर। Very simple. The gardener was watering the plants. The plants were being watered by the gardener. I hope you could learn the passive formation of past continuous tense as I taught you. I gave you the direction. I showed you the structure both of active and passive. और this is very helpful. लगता है आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। एंड फिर अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए। वॉइस का रूल्स अब ख़त्म नहीं हुआ है। याद कीजिए कि जो जो चीज़ आपको दिखाया जा रहा है ये सारा चीज़ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये बहुत हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए ध्यान से इसको देखिएगा। फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक हर एक वीडियो को देखना है, किसी वीडियो को मिस मत कीजिए। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।